हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीरज कुशवाहा एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल नीरज एजुकेशन वर्ल्ड। तो मॉडल्स में अभी तक हम कैन और कुड को कंप्लीट कर चुके हैं। बिल्कुल डिटेल में हमने समझा था कैन और कुड के बारे में, क्या क्या यूजेस होते हैं उनके, कहाँ कहाँ पे वो यूज़ होते हैं। आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल्स शुड, जो कि स्पीकिंग में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है और ग्रामेटिकल पर्पज से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे जितने भी इनके यूजेस हैं वो सारे के सारे आज हम कंप्लीट करेंगे। साथ साथ में शुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म का भी यूज़ करेंगे कि शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म किस सेंस में यूज होता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शुड की क्या क्या कंडीशंस हैं, किस किस कंडीशंस में हम शुड को यूज कर सकते हैं। तो देखिए, शुड इज़ यूज टू शो एडवाइस या सजेशन। शुड किस किस लिए यूज होता है? एडवाइस या सजेशन को शो करने के लिए होता है, जिसको आप सलाह बोलते हो। देन मोरल ड्यूटी या ऑब्लिगेशन। मोरल ड्यूटी होता है नैतिक कर्तव्य, ऑब्लिगेशन को बोलते हैं कर्तव्य। जो हमारी ड्यूटीज़ हैं माता पिता के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, जो भी ड्यूटीज़ होती हैं या हमारे जो नैतिक कर्तव्य होते हैं उन सबको शो करने के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। देन फ्यूचर इन पास्ट। फ्यूचर इन पास्ट क्या होता है? जब मैं डिटेल में इनको वन बाई वन एक्सप्लेन करूँगा तभी बताऊँगा। वैसे इसको बोलते हैं जो पास्ट में फ्यूचर बोला गया है उसको शो करने के लिए हम शुड का यूज करते हैं। देन कंडीशन। कंडीशन मतलब जो शर्त वाले सेंटेंस होते हैं जो इफ़ से स्टार्टिंग होते हैं, इफ़ की जगह पे भी हम शुड का यूज करते हैं। डिटेल में समझेंगे अभी बिल्कुल। एंड लास्ट में जो यूज होता है इसका वो होता है आफ्टर लेस्ट। लेस्ट के बाद जो सेंटेंस बनता है वो आप शुड से ही बनाते हो, ठीक है। लेस्ट मतलब होता है ऐसा न हो कि। इनको डिटेल में अभी समझेंगे हम। और फिर लास्ट में सबसे क्या करेंगे हम, ये सारी कंडीशंस करने के बाद शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का भी यूज करेंगे। ये शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म किस मायने में यूज होता है, किस सेंस में यूज होता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जब ये सारे यूज हम कर चुके होंगे तभी मैं शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म कराऊंगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। और इन द लास्ट हम क्या करने वाले हैं, फिर इन द लास्ट हम कुछ हिंदी सेंटेंस भी बनाएंगे, हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है, जो कि इन सबसे परे होगी। मतलब कि हम इन सबको भूल जाएंगे। सिर्फ शुड का मीनिंग जो होता है, शुड का मीनिंग होता है करना चाहिए। शुड का मीनिंग क्या होता है? करना चाहिए। अब चाहिए एज इट इज़ रहेगा, करना की जगह कोई भी वर्ब आ जाएगी, ठीक है। हर किसी के पीछे चाहिए जरूर आएगा, करना की जगह कुछ भी वर्ब मिल सकती है आपको। खाना चाहिए, उठना चाहिए, बैठना चाहिए, लेटना, रोना, धोना, जो भी वर्ब आप लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। सबका सब पॉसिबल हो सकता है हिंदी में। आप हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहो तो, ठीक है। लास्ट में क्या आना चाहिए? सिर्फ चाहिए आना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो हम एक एक करके इन यूजेस को समझते हैं, इन कंडीशंस को समझते हैं कि किस किस सेंस में हम शुड का यूज करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन जो है वो है एडवाइस या सजेशन। तो कुछ सेंटेंसेस की हेल्प से हम इसको क्लियर करते हैं बिल्कुल। जैसे कि यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। तो इसका मतलब क्या होता है? करना चाहिए, ठीक है। करना चाहिए मीनिंग होता है करना की जगह कोई भी वर्ब मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे वेस्ट है तो वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे इसका मीनिंग हो जाएगा, चाहिए जरूर आएगा, ठीक है। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। यू शुड वर्क हार्ड। यू शुड वर्क हार्ड। आपको कठिन मेहनत करनी चाहिए। अब जरूरी नहीं यू को एडवाइस दोगे, किसी को भी एडवाइस दे सकते हो। ही शुड टेक ए रेस्ट। उसे आराम करना चाहिए, ठीक है। अगर वो वीक है तो उसे आराम करना चाहिए। वी शुड नॉट फाइट विद ईच अदर। हमें एक दूसरे के साथ नहीं लड़ना चाहिए। ये अपने आप को ही एडवाइस दे दिया हमने, ठीक है। जिस मर्जी को आप एडवाइस दे सकते हो, ये ज़रूरी नहीं कि यू सिर्फ यू को एडवाइस दोगे। यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज़। आपको अपनी स्टडीज़ पर फोकस करना चाहिए, मतलब आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। यू शुड नॉट एब्यूज़। आपको गाली नहीं देनी चाहिए। तो इसी टाइप से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंस जो हैं सजेशन के लिए यूज कर सकते हो। बहुत सारे पॉसिबल हो सकते हैं, सेंटेंस बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो ऐसे ही आई थिंक आप समझ गए होंगे। आप इसी तरीके से और भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो। जैसे कि यू शुड लर्न इंग्लिश, किसी को
सजेशन देना है तो आप इसी तरीके से सजेशन दे सकते हो। यू शुड लर्न इंग्लिश एंड कंप्यूटर टू गेट ए गुड जॉब। आपको अच्छा जॉब चाहिए तो आपको इंग्लिश और कंप्यूटर ज़रूर सीख लेना चाहिए, ठीक है। यू शुड डू BA, BBA, MBA। किसी को कोर्स सजेस्ट करना चाहते हो तो आप ऐसे सजेशन दे सकते हो। यू शुड नॉट ऑफ साइंस साइड एज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और आप इसको कर नहीं पाओगे। इसी टाइप से आप किसी को भी सेंटेंस दे सकते हो। कोई झूठ बोल रहा है तो बोलो यू शुड नॉट टेल ए लाई। आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। यू शुड गो फॉर ए वॉक डेली। अच्छी हैबिट होती है। तो ये सब क्या है, सजेशन होते हैं, ठीक है। इसी टाइप से आप डिफरेंट डिफरेंट सजेशंस दे सकते हो। अगर कोई गलती करता है तो उसको बोलो यू शुड से सॉरी। आपको सॉरी बोलना चाहिए, ठीक है, जब आप गलती करते हो तो इसी टाइप से आप, मैं समझता हूँ कि आप खुद से बना लेंगे एडवाइस के सेंटेंस। हम नेक्स्ट चीज देखते हैं मोरल ड्यूटी। मोरल ड्यूटी क्या होता है, नैतिक कर्तव्य। ऑब्लिगेशन को कर्तव्य बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारे कर्तव्य होते हैं, चाहे वो समाज के प्रति हो, माता पिता के प्रति हो, देश के प्रति हो, ठीक है, टीचर के प्रति हो, ठीक है, तो इन सब को भी हम सूट से बनाते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हमें अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वी शुड, अब यहाँ पे वी इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये तो सभी को करना चाहिए, ठीक है। ये यू मत लगा देना, सिर्फ आपको करना चाहिए, ठीक है। ये सभी के लिए होता है। वी शुड हेल्प द नीडी। नीडी क्या होता है, ज़रूरतमंद। तो हमें ज़रूरतमंद की सहायता करनी चाहिए। या आप इसकी जगह पुअर भी लगा सकते हो। वी शुड हेल्प द पुअर। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। हमें ट्रैफिक रूल्स का, जो यातायात के जो नियम हैं, उनका पालन करना चाहिए। वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। वी शुड, आप जगह जगह ये स्लोगन्स के टाइप में लिखे हुए आपको मिल जाते होंगे। स्कूलों में भी लिखा रहता है वी शुड सेव वाटर। वी शुड सेव वाटर, क्योंकि ये कर्तव्य हैं, ठीक है। स्कूल में तो सिखाए जाते हैं। वी शुड सेव वाटर। वी शुड सेव इलेक्ट्रिसिटी। इसी टाइप से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस बना सकते हो। कुछ और देखते हैं। वी शुड, ये सारे हमारे नैतिक कर्तव्य। वी शुड सर्व आवर कंट्री। हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। सर्व आवर कंट्री, COUNTR। वी शुड सर्व आवर कंट्री। वी शुड ग्रो, ग्रो मानी उगाना। वी शुड ग्रो मोर प्लांट्स। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए ताकि जो हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है वो थोड़ा सा, और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो थोड़ा सा कम हो पाए, और पॉल्यूशन जो है कम हो पाए, ठीक है। क्योंकि प्लांट्स का आप सभी को पता है प्लांट्स कितना ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इनटेक कर लेते हैं और ऑक्सीजन दे देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो रही है एटमॉस्फेयर में। इस वजह से जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो प्लांट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो अगर प्लांट ज़्यादा होंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सारा का सारा ये सूखने में मदद करते हैं, जिससे कि जो अर्थ है उसका टेम्परेचर नॉर्मल बना रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और। द गवर्नमेंट should open new hospitals। हॉस्पिटल्स, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। गवर्नमेंट को नए हॉस्पिटल्स खोलने चाहिए इन दिस एरिया। या बोल देते दिल्ली, बोल देते दिल्ली, वैसे भी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला है। द गवर्नमेंट शुड न्यू हॉस्पिटल इन दिल्ली। दिल्ली में गवर्नमेंट को नए हॉस्पिटल खोलने चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड रहता है हॉस्पिटल पे। जो डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर भी क्या करें, परेशान हो जाते हैं डॉक्टर्स। इतना ज़्यादा पेशेंट अटेंड करने पड़ते हैं तो वो अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं दे पाते, जल्दी जल्दी करते हैं। थोड़ा सा रूड बिहेवियर रहता है उनका, चिड़चिड़ा बिहेवियर रहता है। उनकी कोई गलती नहीं है, इतने सारे पेशेंट उनको अटेंड करने पड़ते हैं। तो एक ही डॉक्टर पे इतना सारा प्रेशर रहेगा
तो कैसे कर पाएंगे, वो मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो सोल्यूशन क्या है कि नए हॉस्पिटल्स उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खोल देने चाहिए, ताकि जो क्राउड है वो थोड़ा सा कम हो जाए और डॉक्टर अच्छे तरीके से पेशेंट को देख पाए। तो ये थे कुछ मोरल ड्यूटीज़ के एग्जाम्पल और ऑब्लिगेशन के एग्जाम्पल। इसी तरीके से आप और फ्रेम कर सकते हो। अब हम देखते हैं फ्यूचर इन पास्ट, तो भूतकाल का भविष्य। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल लेके हिंदी में, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। हिंदी में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकती है, मुझे हिंदी थोड़ा कम लिखने आती है। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, दो सेंटेंस है। एक तो ये मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, एक सेंटेंस ये होगा, ये फ्यूचर का सेंटेंस है, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। गागे की आ रहा है तो फ्यूचर से ऐसे ही पहचान होती है कि गागे की जहाँ पे आ जाए वो फ्यूचर होता है। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, ये सेंटेंस क्या है, फ्यूचर का है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, मैंने कहा था, ये पास्ट का सेंटेंस है और ये की दैट से जोड़ दिया है। दैट से हम इन सेंटेंस को जोड़ देंगे, कंजक्शन है ये, ठीक है। लेकिन मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, ये जो बात बोली गई थी ये फ्यूचर तो है, लेकिन ये कब बोला गया था, फ्यूचर पास्ट में बोला गया था, आज नहीं बोला गया है, ठीक है। ये फ्यूचर तो है लेकिन ये फ्यूचर इन पास्ट है, आज की बात थोड़ी नहीं करें। पहले ही बोला था, आज तो मैं कर सकता हूँ, पहले बोला था ना, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं जो फ्यूचर पास्ट में शो करते हैं उनको हम शुड से बनाते हैं। अगर ये नॉर्मल रहता कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा तो इसको कैसे बनाते, आई के साथ सेल लगाते हैं, आई शेल नॉट हेल्प यू, आई शेल नॉट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं करूँगा। ये नॉर्मल रहता तो बनता है ऐसा, लेकिन अब ये नॉर्मल फ्यूचर नहीं है, ये फ्यूचर कैसा है, पास्ट का, पहले बोला गया था ये फ्यूचर, मैंने कहा था। तो यहाँ पे सेल नहीं आएगा, सेल की जगह क्या लगाएंगे, यहाँ पे सेल की जगह शुड लगाएंगे। आप सभी को पता होगा सेल फर्स्ट फॉर्म होती है, सेल की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है, शुड होती है, ठीक है। तो शुड और थर्ड फॉर्म भी क्या रहेगी, शुड। ऐसे ही विल की जो थर्ड फॉर्म रहती है वो वुड रहती है, ठीक है। वुड भी कराएंगे एक दो दिन में, इसका जो नेक्स्ट होगा उसमें तो मैं मे और माइट कराऊंगा, फिर उसके बाद हम वुड करेंगे, ठीक है। तो अभी तो हम इसी की बात कर लें। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, शुड आएगा यहाँ पे। तो आई शुड नॉट हेल्प यू, इसका मतलब ये कतई मत निकाल लेना कि मुझे आपकी मदद नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे करना चाहिए इसका मीनिंग नहीं है, ठीक है। करना चाहिए इसका मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट सेंसेस में यूज होता है शुड, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हो गया। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि शुड का मतलब सिर्फ करना चाहिए होगा। तो हमें सारे के सारे यूजेस इसलिए सीखने पड़ते हैं ताकि हम कॉम्प्रिहेंशन पार्ट जब अटेम्प्ट करें, जो पैसेज आएंगे उसमें तो डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं ना, तो उसको समझेंगे कैसे। आप तो ऐसे बोल दोगे मुझे आपकी मदद नहीं करनी चाहिए, तो ये गलत मीनिंग निकल रहा है ना, मैं आपकी मदद नहीं करूँगा, यहाँ पे ये मीनिंग है। और इसको कैसे बनाएंगे, मैंने कहा था पास्ट में है तो आई शैड दैट, मैंने कहा था कि से जोड़ दिया, आई शेड हो गया, मैंने कहा था, पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आई शेड दैट आई शुड नॉट हेल्प यू, मैंने कहा था कि मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। गागे की मीनिंग निकल रहा है यहाँ पे। तो शुड का मतलब ये जरूरी नहीं है कि चाहिए ही होगा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर ये पास्ट की बात है तो हम समझेंगे ये फ्यूचर को शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चाहिए नहीं लगाएंगे, अगर चाहिए लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ और ले सकते हैं, आई शेड दैट आई शुड, अच्छा आई और वी के लिए ही सेल लगता था तो आई और वी के लिए ही शुड लगाओगे, और जो सब्जेक्ट आते हैं उनके लिए वुड लगाओगे, उनके लिए शुड मत लगा देना, ठीक है। आपको ध्यान रखनी है ये चीज़, आई और वी के लिए ही केवल शुड लगाएंगे आप यहाँ पे, ठीक है। तो आई शेड दैट, मैंने कहा था कि आई शुड नॉट कम टू स्कूल, मैंने कहा था कि मैं स्कूल नहीं आऊँगा। ऐसे मत बना देना कि आई सेड दैट आई शुड नॉट कम टू स्कूल, मतलब मुझे स्कूल नहीं आना चाहिए, ऐसे मत बना देना इसका, ठीक है। यहाँ पे इससे पता चल रहा है ये पास्ट की बात है, ये जो बोला गया तो ये फ्यूचर को शो कर रहा है। आई शुड नॉट कम टू स्कूल मतलब मैं स्कूल नहीं आऊँगा, मैंने कहा था कि मैं स्कूल नहीं आऊँगा, मैंने पहले ही बोल दिया था। तो आई होप आपको फ्यूचर इन पास्ट अच्छे से समझ में आया होगा। इसी टाइप से आप जो है खुद से बना के देखना। नेक्स्ट यूज देखते हैं, नेक्स्ट यूज क्या है, कंडीशन का। तो कंडीशन का मतलब होता है शर्तें, कंडीशन का मतलब होता है शर्तें। और शर्त वाले सेंटेंस तो बहुत सारे सेंटेंस, बहुत सारे वर्ड्स की हेल्प से बनते हैं, जैसे अनलेस हो गया, अनटिल हो गया,
लेकिन हम यहाँ बात करेंगे केवल और केवल इफ़ की। तो इफ़ की जगह पे ही हम शुड का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इफ़ इक्वल टू हो जाएगा किसके, शुड के। मतलब इफ़ का मतलब भी यहाँ पे, इफ़ का मतलब तो यदि होता ही होता है, शुड का मतलब भी यहाँ पे क्या होगा, यदि होगा। अलग अलग सेंसेस में शुड का यूज़ हो रहा है यहाँ पे। केवल और केवल करना चाहिए, मतलब मीनिंग निकालना इसका। शुड का मतलब यहाँ पे क्या होगा, यदि। एक एग्जांपल लेके के देखते हैं और अच्छे से पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इफ वाले सेंटेंस को हम शुड से भी बना सकते हैं, जैसे कि इफ़ यू गो टू मार्केट, यदि आप मार्केट जाओगे या मार्केट जाते हो, ब्रिंग एन अम्ब्रेला फॉर मी, तो मेरे लिए एक अम्ब्रेला ले आना फॉर मी। तो यहाँ पे इफ़ का मतलब यदि हो गया, यदि आप मार्केट जाते हो या मार्केट जाओगे तो मेरे लिए एक अम्ब्रेला ले आना। केवल और केवल आपको इफ़ को रिप्लेस कर देना है किसमें, शुड में। बाकी सारा का सारा सेंटेंस एज इट इज़ रहेगा। लेकिन ये स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा बहुत कम यूज होता है इफ़ को ही। बहुत पॉपुलर है इफ़, बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं इफ़ का मतलब, ठीक है। लेकिन शुड का ये सेंस भी होगी, ये बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि ग्रामेटिकल पोर्शन जो है इतना ज़्यादा लोग पढ़ते नहीं है, सिर्फ उनको बोलना आ जाए उसी से काम चला लेते हैं, ठीक है। तो शुड का जो यूज है वो यदि के स्थान पे भी हम कर सकते हैं, इफ़ के स्थान पे भी हम कर सकते हैं शुड का यूज़, ठीक है। तो शुड यू गो टू मार्केट, बाकी सारा एज इट इज़। ये सेकंड सेंटेंस भी एज इट इज़ रहेगा, बस आपको जो है रिप्लेस करना है। शुड यू गो टू मार्केट, यदि आप मार्केट जाते हो, मीनिंग यहाँ पे चाहिए नहीं रहेगा, यदि रहेगा, ठीक है। यदि आप मार्केट जाते हो, ब्रिंग एन अम्ब्रेला फॉर मी, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। ऐसे ही कुछ और सेंटेंस लेके देख लेते हैं हम यहाँ पे। शुड यू ईट द फूड, यदि आप फूड खाओगे मतलब खाना खाओगे, कॉल मी, तो मुझे बुला लेना, ठीक है। शुड ही डिस्टर्ब यू अगेन, यदि वह आपको दोबारा से डिस्टर्ब करता है, इन्फॉर्म हिज फादर, तो उसके पिताजी को एक बार इन्फॉर्म कर देना बस, ठीक है। वो अपने आप देख लेंगे। तो शुड जो है हमने इफ़ की जगह पे यूज करा है बस, ठीक है। इफ़ ही डिस्टर्ब्स यू, ठीक है। इफ़ के केस में यहाँ पे डिस्टर्ब्स आता, प्रेजेंट इंडेफिनिट एस आई एस लगता। शुड के केस में यहाँ पे एस आई एस आपको नहीं लगाना है, क्योंकि शुड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म वर्ब फॉलो होती है। अगर यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो इफ़ के केस में ईट्स आता, इफ़ यू सॉरी इफ़ ही ईट्स द फूड, ईट्स आता, ठीक है। ये सब आपको पता ही होगा। सिंगुलर के लिए ऐसे एस लगाना पड़ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन आप यहाँ पे चाहे प्लूरल सेंटेंस, प्लूरल सब्जेक्ट हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो, आपको शुड के साथ ओनली एंड ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, ठीक है। तो शुड का जो यूज है इनके सॉरी इफ़ के प्लेस में भी हम कर सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट केस देखते हैं हम। तो ये है आफ्टर लेस्ट। लेस्ट का मानी होता है ऐसा न हो कि, ऐसा न हो कि। तो ऐसा न हो कि के बाद जो भी सेंटेंस होगा आप उसको शुड से बनाओगे, ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जांपल लेते हैं, हिंदी में लिख लेते हैं फिर और अच्छे से समझ में आएगा। कठिन मेहनत करो, कठिन मेहनत करो, ऐसा न हो कि तुम फेल हो जाओ, ऐसा न हो कि तुम फेल हो जाओ। अभी मैं फेल ही लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, असफल हो जाओ, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, फेल हो जाओ, ठीक है। तो ये सेंटेंस है। अब कठिन मेहनत करो, ये सजेशन दे रहा है या ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। ये तो हम इम्पेरेटिव सेंटेंस से बना लेंगे। अब ऐसा न हो कि, ये भी हमें पता है किससे बनेगा, लास्ट। इसका मतलब होता है लास्ट, इसकी जगह लगा देंगे लास्ट। अब कठिन मेहनत करो क्या हो गया, वर्क हार्ड, ठीक है। ऐसी तो बनेगा इम्पेरेटिव सेंटेंस में, सीधा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देते हैं, वर्क हार्ड। ऐसा न हो कि जगह हमने क्या लगा दिया, लास्ट। वर्क हार्ड लेस्ट, अब तुम फेल हो जाओ। ये जो सेंटेंस है इसको आप शुड से बनाओगे, बेशक से यहाँ पे चाहिए हो या न हो। मैं पहले ही बोल चुका हूँ शुड के डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग निकलते हैं, ठीक है। तो तुम फेल हो जाओ, यू शुड फेल, कैसे बनाएंगे, यू शुड फेल। इसका ये कतई मीनिंग मत निकाल देना कि आपको फेल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं बोलना है बिल्कुल भी आपको, यू शुड फेल। लेस्ट के बाद इसका सेंस जो है चेंज हो जाता है, ऐसा न हो कि आप फेल हो जाओ। और देखते हैं,
रन फास्ट, तेज भागो, लेस्ट यू शुड मिस योर ट्रेन, ऐसा न हो कि आपकी ट्रेन मिस हो जाए, मिस योर ट्रेन, जो आप ट्रेन पकड़ने वाले हो वो छूट ना जाए। ठीक है, इसी टाइप से आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हो लेस्ट की जगह। यूज लेस्ट के बाद कभी भी आपको जो भी सेंटेंस मिले आप हमेशा उसमें शुड का यूज कर सकते हो। जैसे कि अभी स्पेस है तो मैं एक और बना देता हूँ यहाँ पे, वॉक स्लोली, धीरे धीरे चलो, लास्ट यू शुड फॉल, ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। छोटे बच्चे को बोलते हैं मम्मी पापा साथ में, बेटा धीरे धीरे चलो, ऐसा ना हो कि आप गिर जाओ, वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल। अब यहाँ पे ये बिल्कुल मीनिंग नहीं निकालना कि यू शुड फॉल मतलब आपको गिर जाना चाहिए। ठीक है, ये बाहियात चीज़ें जो ग्रामर नहीं पढ़ते हैं उन्हीं के दिमाग में आ सकती हैं। जिन्होंने ग्रामर पढ़ रखी है अब तो आपको ये समझ में आ गया, तो आप तो बिल्कुल मत निकालना ऐसा मीनिंग इसका। ठीक है, तो लेस्ट के बाद जो सेंटेंस होता है उसको शुड से बनाते हैं, उसका मतलब करना चाहिए बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, वो नेगेटिव सेंस में जाता है, यू शुड फेल, आप फेल ना हो जाओ, यू शुड मिस द ट्रेन, ऐसा ना हो कि आप ट्रेन मिस कर दो, ये नेगेटिव सेंटेंस में जाएगा, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस बनाइए नहीं, नेगेटिव सेंस में जाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, तो शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म पे आ गए हैं हम। शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब होता है करना चाहिए था। ठीक है, ये पास्ट के सेंस में यूज होता है, पास्ट में ले जाते हैं, करना चाहिए की जगह करना चाहिए था, करना की जगह सिर्फ आपको वर्ब लगानी है, कोई कंडीशन नहीं देखनी है आपको, कुछ भी कंडीशन हो सिर्फ करना चाहिए था आना चाहिए, सब आपको शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म से बनाना है। जैसे कि कुछ एग्जांपल लेते हैं, यू शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाना है, यू शुड हैव कम, कम की थर्ड फॉर्म तो कम ही रहते हैं, तो यू शुड हैव कम अर्लियर। अब अर्ली आपको पता है जल्दी होता है, अर्लियर मानी और जल्दी, तो आपको और जल्दी आना चाहिए था। ठीक है, यू शुड नॉट हैव, नेगेटिव में नॉट पहले आएगा फिर हैव आएगा, यू शुड नॉट हैव अब्यूज्ड, थर्ड फॉर्म लगाने, यू शुड नॉट हैव अब्यूज्ड हिम, आपको उसे गाली नहीं देनी चाहिए थी, अब मार दिया ना उसने, अब बैठ के रो। ठीक है, यू शुड हैव, यू शुड हैव टेकन साइंस साइड, आपको साइंस साइड लेनी चाहिए थी, आपकी तो मैथ भी अच्छी है, इंग्लिश भी अच्छी है और साइंस भी अच्छी है, तो यू शुड हैव टेकन साइंस साइड। वाई डिड यू टेक आर्ट साइड, आपने आर्ट साइड क्यों ली या कॉमर्स साइड क्यों ली, आपको तो साइंस में होना चाहिए था। इस टाइप की सिचुएशन हमारे पास आती हैं और हम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जैसे आपको तो डॉक्टर होना चाहिए था, आपके पास इतनी नॉलेज है, तो यू शुड हैव, आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो होना क्या होता है, बी, बी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बीन, यू शुड हैव बीन ए डॉक्टर। अब ये मैं सोचा ना यहाँ पे शुड हैव बीन आया है, शुड हैव तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, थर्ड फॉर्म लगाया मैंने बी, बी की थर्ड फॉर्म है ये बीन। ठीक है, तो यू शुड हैव बीन ए डॉक्टर, आपको एक डॉक्टर होना चाहिए था, या शुड है, यू शुड हैव बीन इन पुलिस, आपको पुलिस में होना चाहिए था। इस टाइप से आप सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, कुछ और देखते हैं हम, कुछ और आपको उससे लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, यू शुड नॉट, यू शुड नॉट फॉट, सॉरी हैव तो लगाई नहीं, यू शुड नॉट हैव फॉट, फाइट की थर्ड फॉर्म, यू शुड नॉट हैव फॉट विद हर, हर या हिम जो मर्जी आप लगाना चाहो लगा सकते हो, आपको उसके साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। यू शुड नॉट हैव कम हेयर, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो इसी टाइप से आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म समझ में आया होगा। सिर्फ आपको करना की जगह वर्ब लगानी है, खाना चाहिए था, उठना, बैठना, लेटना, रोना, जितनी वर्ब आती हो ना आपको उतने बना लेना। ठीक है, मैं तो समझा दिया था, मेरा काम समझाना था। अब देखते हैं हम लास्ट, शुड का मतलब ये ज़रूरी नहीं है आप इन सब कंडीशंस में फंसे रह जाओ और इनसे बाहर आप यूज ना करो और बोलना बंद कर दो कि केवल और केवल शुड कोई हम सजेशन में, मोरल ड्यूटी में, फ्यूचर इन पास्ट कंडीशन, आफ्टर लास्ट, इन सब चीज़ों में यूज करेंगे नहीं, करना चाहिए जहाँ कहीं भी आपको मिल रहा है वहाँ पे आप शुड का मीनिंग, शुड का सेंटेंस बनाओगे, करना चाहिए।
ठीक है, शुड से ही सेंटेंस बनाने हैं और शुड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। ठीक है, वो अपने आप ही किसी न किसी कंडीशन में फिट हो जाएगा, आपको सिर्फ बनाना है और कुछ नहीं सोचना है, आपको सिर्फ बोलना है। ठीक है, ग्रामर ये नहीं देखनी है कि ये ग्रामेटिकल गलत हो गया। ठीक है, ग्रामर के पर्सपेक्टिव से मैंने बता दिया, इनको भी चीज़ों को ध्यान में रखना है। लेकिन और कहीं आपको अगर लगता है कि यहाँ पे चाहिए आ रहा है तो मुझे बोलना चाहिए शुड से, तो शुड से बोलो आप। ठीक है, ग्रामर की फिक्र मत करो, बोलना मेन पर्पस है, बोलना आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यू शुड नॉट टेल ए लाई, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, जैसे मर्जी बनाओ। ठीक है, अब ये अपने आप ही आ गया ना, ये सजेशन में आ गया। वी शुड रिस्पेक्ट वुमन, हमें वुमन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट वुमन, हमें जो औरतें हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ही शुड गो बाई द बस, उसे बस से जाना चाहिए, उसे बस से जाना चाहिए। वी शुड, जैसे मर्जी आप हिंदी के सेंटेंस बना सकते हो, कोई कंडीशन ध्यान में नहीं रखनी है आपको, सिर्फ आपको सेंटेंस फ्रेम करने आने चाहिए। ठीक है, तो वी शुड कॉल हिम नाउ, हमें उसे अभी बुलाना चाहिए। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। ठीक है, उसने गलती करी है, वी शुड कॉल हिम नाउ, हमें अभी की अभी उसे बुलाना चाहिए। वी शुड, जहाँ पे भी आपको चाहिए मिल रहा हो सीधा शुड से बना दो। वी शुड कॉल द पुलिस, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। वी शुड कॉल द पुलिस, तो ये अपने आप ही कहीं ना कहीं सेंटेंस फिट बैठ जाएंगे, या तो एडवाइस में या मोरल ड्यूटी में या जितने भी यूजेज होते हैं उनमें अपने आप ही इसका सेंटेंस फिट बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट एनालिसिस था शुड का। तो आई होप आपको अच्छे से शुड समझ में आया होगा। तो कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इन सबको नोट डाउन कर लो और अच्छे से प्रैक्टिस करो।